ओके, क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके सिर्फ 4 सम्स है एंड सेकेंड एक्सरसाइज में भी सिर्फ 7 सम्स ही है। तो स्पेशली सी ग्रुप वालों, आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स में आपका थोड़ा थोड़ा टफ पार्ट पड़ेगा तो वो स्किप करना है, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। और आराम से आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है कंस्ट्रक्शन का। उसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चंस और आ सकते हैं कंस्ट्रक्शंस के। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। स्टेप्स लिखने के लिए अगर एग्जाम में बोला है तो लिखना है, अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं बोला है स्टेप्स लिखने के लिए। तो स्टेप्स जो है मैं फोटो खींचकर भेज दूंगी आपको, यहाँ पर नहीं लिखवा रही हूँ। स्टेप्स में कुछ है भी नहीं, सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन के आगे लिख के रखना है। बाकी स्कूल में बोला हो तो लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। उसका पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ जो 4.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 सेम है एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 सेम तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में आपको एक ट्रायंगल के सारे मेजरमेंट्स दिए हैं और उसका सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। तो वही वाला थियरम यहाँ पर यूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, और ट्रायंगल ABC के तीनों साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं। आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN, और आपको एक हिंट दी हुई है कि BC/MN जो है वो आपका 5:4 रेशियो। अब यहाँ पर ABC को कंस्ट्रक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों साइड्स दी हुई है। लेकिन LMN को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? LMN को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो ये हिंट है उसको यूज करना है। तो पहले हम LMN की तीनों साइड्स फाइंड करते हैं। गिवन जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल LMN के, देयरफॉर हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB/LM इज इक्वल्स टू BC/MN इज इक्वल्स टू AC/LN। रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल are in proportion। तो जो साइड्स होती है सिमिलर ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शन में होती है। तो यहां तक हमको ये पता चला कि ये तीनों साइड्स जो है वो सेम है। अब जो मेजरमेंट दिए हैं वो लिख लेते हैं। एंड हमको BC और MN क्या दिया हुआ है? 5:4। मतलब ये तीनों भी क्या होंगे? 5:4। AB दिया हुआ है 5.5/LN, BC दिया हुआ है 6/MN, AC है हमारे पास या CA है 4.5/LN एंड विच इज इक्वल्स टू 5/4। अब यहां से आपको 3 साइड्स फाइंड करनी है। तो पहले हम लेते हैं 5.5/LN इज इक्वल्स टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, LN फाइंड करना है। फिर सेकेंड हम लेंगे 6MN इक्वल्स टू 5/4। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, MN फाइंड करना है। 4.5/LN इज इक्वल्स टू 5/4। तो यहां पर हमको LM मिलेगा। LM हमारा ऊपर गया, ये 5 नीचे आएगा, तो 5.5/5 इंटू 4। ये इस साइड शिफ्ट किया हमने तो उल्टा हो गया, 4/5 हो गया, और इसको ऊपर शिफ्ट किया। तो अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो LM इक्वल्स टू, ये हो गया 1.1, 1.1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है आपका 4.4। यहां पर MN हो जाएगा हमारा 6 इंटू 4/5। तो 6 इंटू 4 होता है 24, 24/5 आ जाएगा आपका 4.8। MN इक्वल्स टू 24/5, तो MN इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4.8 सेंटीमीटर। LN इक्वल्स टू 4.5 इंटू 4/5, ये 5 और ये कट होता है 0.9, तो ln हो जाएगा 0.9 इंटू 4 दैट इज 3.6।
डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल की तरह ही करना है और डेसिमल लगा देना है। तो ये सबसे पहला स्टेप किया हमने कि 3 साइड दी थी और 3 साइड बाकी की फाइंड की। अब बनाते हैं रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम के लिए हमारे पास ट्रायंगल एबीसी के मेजरमेंट है। तो एबीसी को पहले देख लेते हैं कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है उसकी, बीसी 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक बीसी रफ डायग्राम है तो कुछ मेजरमेंट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक कर लो कि कौन सी ज्यादा बड़ा ट्रायंगल है, एबीसी या फिर ये अपना एलएमएन। एबीसी ज्यादा बड़ा है, बीसी 6 है, 4.5 है, 5.5 है और यहाँ पे सब छोटे छोटे। तो एबीसी एक बड़ा ट्रायंगल बनाना है, रफली मेजरमेंट लेने हैं आपको। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी है आपका 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। सेम वे में एक एलिमेंट बनाना है जो एबीसी से थोड़ा छोटा ही दिखेगा लेकिन सिमिलर दिखना चाहिए। यहां की सबसे बड़ी साइड कौन सी है, एमएन 4.8 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे रफ डायग्राम। तो यहां पे लिख लेना ऊपर कि ये रफ डायग्राम है। इसके बाद कंस्ट्रक्ट करते हैं फेयर डायग्राम। फेयर डायग्राम में पहले हम बनाते हैं एबीसी। एबीसी में बीसी दिया था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको और उसको नाम दे देंगे हम लोग बीसी। अब आपको कंपास में लेना है 5.5 क्योंकि बी से लेकर ए का डिस्टेंस 5.5 है, तो 5.5 लेंगे हम लोग और उसके बाद बी पर से एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क थोड़ा बड़ा ही बनाना है क्योंकि अगर कट नहीं हुआ तो वापस 5.5 लेना पड़ेगा। और ए से सी का डिस्टेंस है 4.5, तो 4.5 सी पर रखकर कट करना है। जहां पर ये दोनों आर्क मीट करते हैं वो हो गया आपका पॉइंट ए और ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट और थर्ड वाले में तो कुछ भी नहीं है लिटरली। अब ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये है आपका 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी। अब ड्रॉ करना है ट्रायंगल एलएमएन। एलएमएन की सबसे बड़ी साइड थी एमएन 4.8, तो यहां पर 4.8 का मेजरमेंट लेना है। और इसको नाम देंगे हम एन 4.8 सेंटीमीटर। अब एल तक का डिस्टेंस एम से है 4.4, तो आपको कंपास में लेना है 4.4 का मेजरमेंट और एम से एक आर्क ड्रॉ करना है। और एल से एन तक का डिस्टेंस है 3.6, तो हम कंपास में 3.6 का डिस्टेंस लेंगे और इस आर्क को कट करेंगे। जहां पे दोनों आर्क मीट कर रहा है वो हो गया आपका एल और अब इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल एलएमएन। इसका मेजरमेंट है 3.6 सेंटीमीटर और इसका मेजरमेंट है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। हमने 2 ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए। सेम वे में थर्ड क्वेश्चन भी है, बस सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और उसको कैसे पहचाना है वो भी बता रही हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना आपको ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LTR कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, लेकिन आपको मेजरमेंट PQ, QR और PR दिया है, तो वो तो हमारे फर्स्ट सम में भी दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रेशियो भी दिया है। तो इसको करने के ना 2 तरीके, या तो हम फर्स्ट सम की तरह ही कर सकते हैं कि आपको 3 साइड्स दी है, बाकी 3 साइड निकाल लोगे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, आपका एक वर्टाइसिस सेम है दोनों ट्रायंगल का, मतलब दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के साथ में आते हैं, मतलब एक वर्टाइसिस उनका सेम रहने वाला है। यही फर्क है क्वेश्चन नंबर 2, 4 में एंड 1, 3 में।
तो जब भी वर्टाइसेस सेम रहते हैं तो हमारा एक दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट तो हम लोग PQR ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। PQR की सबसे बड़ी साइड है QR, और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो R है ना, वही एक नीचे जो फर्स्ट लाइन बनाओगे उसमें R अल्फाबेट आना ही चाहिए। तो हम वैसे ही हमारी बड़ी साइड भी QR ही है, तो हम एक 5.4 का ड्रॉ कर लेते हैं सेगमेंट। और ये हो गया हमारा R और ये हो गया हमारा Q। यहाँ पे हमेशा वो अल्फाबेट लिखना है जो कॉमन है। उसके बाद में तो ये हमारा मेजरमेंट RQ या QR का मेजरमेंट हो गया 5.4 सेंटीमीटर। फिर R से P का डिस्टेंस है 4.8, तो वापस कंपास में लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और P से Q का डिस्टेंस है 4.2, तो कंपास में लेना है 4.2 सेंटीमीटर और एक आर्क इसको कट करते हुए ड्रॉ करना। जहां पर ये दोनों आर्क कट हो रहे हैं वो हो गया हमारा P और ये मीट कर देना है, तो हमारा PQR ट्रायंगल तो बन गया। कभी भी कंस्ट्रक्शन करते टाइम एक चीज याद रखना, ओवरराइट नहीं करना है और एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और हाँ, रफ डायग्राम वो रह गया, पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। जनरली रफ डायग्राम है ना, फेयर डायग्राम के पार्ट ड्रॉ करने का कि आपको समझ में आएगा डायग्राम कैसे दिखता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपका जो LT है वो 4 है। LT किसका है? ये LTR का। और PQ 3 है, मतलब आपका जो PQR है वो छोटा ट्रायंगल है और LTR जो है वो बड़ा ट्रायंगल है। तो अगर हम रफ डायग्राम बनाते हैं तो रफ डायग्राम बनाते टाइम PQR को एक छोटा ट्रायंगल बनाना है। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं हम PQR। और ये हो गया हमारा R, ये हमारा Q, और इसी को एक्सपांड करके आपको LTR भी बनाना है और दोनों का सिमिलर दिखना जरूरी है। तो ये हमारा RQ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P और PQLT, PQLT, तो ये हो जाएगा LTR। ये हमारा रफ डायग्राम। अब वापस आते हैं फेयर डायग्राम पे। हमने PQR ड्रॉ किया, यहाँ पर साइड्स लिख देते हैं। रफ डायग्राम में भी आपको ये सब लिखना जरूरी है। QR था हमारा 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। PR है 4.8 सेंटीमीटर और बाकी का बचा 4.2 सेंटीमीटर। अब जो हमारे ओरिजिनल डायग्राम है उसमें आता है, हम लोग ने PQR ड्रॉ किया। अब क्या करना है, जो R है आपका, जो कॉमन वर्टाइसिस है, उसे एक अक्यूट एंगल बनाना है। कितने भी डिग्री का एक अक्यूट एंगल बना देना है। तो R से भी हमने अक्यूट एंगल बनाया एंड इस अक्यूट एंगल को 4, ये जो रेशियो है ना, इसका सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है वो 4 है, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 एंड 4। तो हमने यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको नाम दे देंगे हम लोग R1, R2, R3 एंड R4। अब क्या करना है, हमारा PQ के 3 पार्ट पर, तो जो थर्ड पार्ट है उससे PQ को मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट और इसको Q से मीट करवा देना। उसके बाद आपको एक एंगल जो यहाँ पर मिल रहा है QR3R, ये जो एंगल मिल रहा है, थर्ड से Q मीट कराया क्योंकि PQ का जो ट्रायंगल है वो थर्ड पार्ट है। तो अगर हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो थर्ड पार्ट आपका PQ से जाके, मतलब ये वाले ट्रायंगल से मीट करेगा। अब इसके एंगल का मेजरमेंट लेना है और वही मेजरमेंट का एंगल एक यहाँ पर भी बनाना है। एंगल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, एंगल का मेजरमेंट लेने के लिए R3 पे रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। सेम मेजरमेंट से सेम आर्क R4 पर भी ड्रॉ करना है। फिर जहां पर आर्क आपका कट कर रहा है वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लेना है, एंगल तक का।
और यहाँ पर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर R4 का पॉइंट और ये आर्क का पॉइंट दोनों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो जाकर RQ को कट करने वाली है। मतलब RQ को हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस डायग्राम में भी Q एक्सटेंडेड होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जहां पर आपका ये दोनों पॉइंट मीट करता है, R4 और ये जो एंगल का पॉइंट लिया हमने वो वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से मिलाना। ये हो गया हमारा T। अब बचता है L। L के लिए क्या करना है, Q का एंगल लेना है, सेम एंगल T पे बनाना है और उसको ऊपर एक्सटेंड कर देना है। मतलब हमारे P को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमने R से एक्यूट एंगल बनाया, RQ को एक्सटेंड किया और T को भी एक्सटेंड किया, क्योंकि हमारा ट्रायंगल बाहर निकलने वाला है। अब Q का जो मेजरमेंट है वो लेना है, एंगल मेजरमेंट। वापस आपको Q पे रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, सेम आर्क आपको T पे ड्रॉ करना है। फिर यहां से लेकर एंगल का मेजरमेंट लेना है और यहां पर रखकर आपको एंगल ड्रॉ करना है। अब ये जो एंगल का पॉइंट है और जो T का पॉइंट है उसको मीट करते हुए एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल LTR। एक बार वापस बता देती हूँ, ये वाला सम सबसे टफेस्ट सम माना जाता है इस पूरे कंस्ट्रक्शन का और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। एक्चुअली कुछ है नहीं, इजी है। एंड फोर्थ सम भी आप करोगे तो वापस समझ में आ जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में एक डिफरेंस, सेकेंड एंड फोर्थ सम में एक डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा मेन ट्रायंगल छोटा है, थर्ड फोर्थ सम में हमारा मेन ट्रायंगल बड़ा होगा। पहचानना कैसे है, यहाँ रेशियो LT का रेशियो 4 है, मतलब LTR बड़ा है, PQ छोटा है। तो हमने पहले PQR ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने क्या किया, R से एक एक्यूट एंगल बनाया एंड R को 4 पार्ट में डिवाइड किया। थोड़ा सा मेजरमेंट कोई भी आपको लेना है कंपास पे एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा नंबर क्या है, 4 रेशियो का। उसके बाद PQ हमारा थर्ड पार्ट है, तो ये आपका जो 4 पार्ट है उसमें से थर्ड पार्ट है PQ। तो P ये R3 को हमने Q पर ज्वाइन कर दिया। फिर ये जो एंगल बना QR3R जो एंगल बनता है उस एंगल का मेजरमेंट लिया, सेम एंगल हमने R4 पर ड्रॉ किया। फिर R4 को एक्सटेंड किया और हमने यहाँ पर T पॉइंट दे दिया। फिर आपको Q का एंगल लेना है और सेम एंगल आपको T पर बनाना है। फिर वहां से हमने ज्वाइन किया तो हमको L मिल गया। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया LTR। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। स्टेप्स मैंने बोला था मैं आपको या तो इसी वीडियो में बता दूंगी या फिर जब हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये दोनों सम प्लीज कंस्ट्रक्शन के अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करने वाले हैं। 4 लेक्चर में आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा और इस पूरे हफ्ते में आपको कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट कंप्लीट करना है।